नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन आयात मुबारका का आयत नंबर 13 सूरह बकरा की मैंने तिलावत की है, तर्जुमा है। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाएं उसी तरह तुम ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। ख़बरदार, दर हकीकत ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं हैं। हम इस रुकू का मुताला कर रहे हैं जो सूरह बकरा का दूसरा रुकू है। और पहले रुकू में हमने देखा है कि मुत्तकीन के बारे में और कुफ़ार के बारे में अल्लाह ताला ने उनकी जो निशानी और खुशियात बयान की हैं। और अभी ये दूसरा रुकू जिसमें जो मुनाफिकीन के बारे में भी आ रहा है। और शुरू में जो पहली आयत में मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, तो ये जो है जो लोगों में से कुछ कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, अल्लाह ताला कहते हैं ये मोमिन नहीं है। उसके बाद ये अगली आयत में जो हमारे सामने ये क्यों कहा गया कि ये मोमिन नहीं है, तो उसमें जो सबसे पहले जो बात की गई कि ये कि युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। और दूसरी बात कहा गया कि फिर दूसरी आयत में कहा गया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, कि इनके दिलों में बीमारी है, तो उसकी वजह भी मा कानू यकज़िबून, ये झूठ बोलते हैं। तो पहला ये था धोखा देते हैं, दूसरा ये कि ये झूठ बोलते हैं। और फिर जो तीसरी बात कही गई व इज़ा क़ीला ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद मत मचाओ, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो जो है वो इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं इनके बारे में, अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, नहीं यही फ़साद पैदा करने वाले हैं। ये अपने आप को इस्लाह करने वाले समझते हैं लेकिन ये फ़साद, ये आयात ये खुशियात हमारे सामने आ चुकी हैं। आज की इस आयत मुबारक में ये चौथी जिनकी खुशियात आ रही है कि ये जो है जब इनको कहा जाता है कि ईमान लाओ, जैसे कि लोग ईमान लाए, तो ये कहते हैं कि हम ऐसे ही ईमान लाएँ जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए। तो इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब ऐसी जो, क्योंकि हम इसमें हमने शुरू में जैसे मैंने आप सामने कहा कि ये इज़ा क़ीला लहुम, ये मुखातिब वो लोग हैं जो कि मुनाफिक हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना करम है कि अल्लाह ताला ने ये हिदायत की किताब की है। तो अल्लाह ताला जो है वो चाहते हैं कि इंसानियत जो हिदायत पे आए। और बार बार जो है अल्लाह ताला उन लोगों को जो कि राह रास्त से भटके हुए हैं, राह रास्त से जो छोड़ दिए, जो फसाद पैदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला बार बार उनको जो है अपनी किताब के ज़रिए से, अपने रसूल के ज़रिए से इस चीज़ की दावत देता है कि वो जो है वो बच जाएँ इस खसारे से जो दुनिया का खसारा है। ऐसे ही 5वें रुकू के बाद जो है सूरह बकरा में जो है वो तकरीबन 11 रुकू आते हैं जो बनी इसराइल के बारे में। और यहाँ पे भी ये जो है ज़्यादा इनमें जो मुखातिब हैं वो यहूदी हैं जो मदीना मुनव्वरा में थे और जो कहते थे ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, और बीच में से छोड़ते थे रसूल को, कि वो रसूल तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और उनको तो यही था कि हम भी तुम्हें ईमान वाले हैं, हम आखिरत को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। तो अल्लाह कहता है ये मोमिन नहीं है। तो एक बड़ा ग्रोह जो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये यहूदियों का ये ग्रोह था। और आगे फिर हमारे सामने जो आयात चलती हैं सूरह बकरा के पूरे रुकू चलते हैं, एक लंबी पूरी हिस्ट्री जो है वो अल्लाह ताला बयान करता है इन बनी इसराइल की यहूदियों की कि इनके रवैये क्या हैं। तो यहाँ मुखातिब, और फिर जाके मिनन नास के नास की यहाँ पे अब ये जो नास आया पहले भी ना था मिनन नास, तो यहाँ कमा आमन नास हो कि लोगों तरह ईमान लाए। अब ये किन लोगों का है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा में जो है वो कुर्बानियाँ दी, जुल्म बर्दाश्त किए और फिर वहाँ से हिजरत की, अपना सब कुछ छोड़ा। यहाँ तक कि कुछ सहाबा ने अपने ख़ानदान भी छोड़ दिए, कुछ सहाबा ने अपने बीवी बच्चे भी छोड़ दिए। ख़ानदान या माली तो है, यानी जज्बाती वाबस्तगी जिनके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी, अपने पूरे पूरे ख़ानदान छोड़ दिए और उन्होंने नबी के साथ हिजरत की। ये थी कुर्बानी जो उन्होंने दी। फिर हम मदीना मुनव्वरा में देखते हैं, मदीना में जब नबी का सल्लम मक्का से निकले हैं तो वहाँ से जो गारे सौर में छुप के वक़्त गुजार के अपनी जान बचाते हुए जो कुफ़ार थे, आपकी जान के दुश्मन थे मक्का वाले, तो वहाँ से निकलते हुए मदीना मुनव्वरा में भरपूर इस्तकबाल होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको वेलकम किया जाता है, आपको शामदेद कहा जाता है, आपके मुंतज़िर हैं। और फिर वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है उन लोगों के लिए जो वहाँ से मक्का मुकरमा से अपने घर बार छोड़ के आए थे। ये अंसार थे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी तरह ईमान लाओ। और इनका ईमान क्या था, जैसे मैंने आपसे रखा कि उन्होंने हर कुर्बानी दी, बदर के मार्कों में कुर्बानी दी, ओहद में कुर्बानी दी, खंदक में कुर्बानी दी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बदर के मौके पर जब इंसार की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तो क्या कहा था कि यार रसूलुल्लाह अगर आप हमें कहेंगे समुंदर में कूद जाने के लिए वो भी कूद जाए, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो। तो ये जो था एक कैरेक्टर हमारे साथ, तो इनके बारे में कहा जाए इनके तरीके से ईमान लाओ।
जिन्होंने टोटली अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने सबमिट किया था। तो बरादरान अजीज़, असल में यही है कि जो अल्लाह ताला हमसे ईमान चाहता है वो हमारी जो स्टैंडर्ड है वो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ईमान है। तो अल्लाह चाहता है कि हम ऐसे ईमान लाएं जैसे, यानी ये आज के दौर में और क़यामत तक के लिए जो है अल्लाह ताला ने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया कुरान पाक के अंदर कि आमनु कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। और वो लोग कौन थे? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। अब जो जवाब दिया जा रहा है वो बड़ा ही अजीब व गरीब है। वो क्या कहते हैं? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इस तरह ईमान लाएं, हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं, यानी उनके नज़र में बेवकूफ़ है। तो ये जो उन्होंने बात की है उसमें यह है कि जो आपका परसेप्शन है, जो आपका सोच है दुनिया के बारे में और आखिरत के बारे में, अगर वो वाज़ेह नहीं है, अगर आप दुनिया परस्त हैं, आप लिबरल्स हैं और आपके सामने से ये सिर्फ दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये जो पूरी सोच होगी ये आपको के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। ये बेवकूफ़ों वाला काम होगा। घर बार छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, कुर्बानी दे देना, अल्लाह के रसूल के जो आपका हुक्म उसको आके बंद करके मान लेना, ये वो बेवकूफ़ वाली बात होगी। ये जो अक्लमंद हैं, जो अकल पे चलते हैं, उनके लिए। क्यों? कि उनके सामने सिर्फ दुनिया है। अगर आपके सामने ये आखिरत है और ये इंसान जब ये कर रहा होता है सारा कुछ, तो उसके सामने ये बिल्कुल होता है कि मैं अपने रब के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने रब की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने रसूल की इत्तबा कर रहा हूँ, वो जैसे मुझे कह रहे हैं उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये फिर वो कोई मसला नहीं होता, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देना। आप देखिए मुल्क के लिए जो फ़ौज है जान कुर्बान करती है। वो क्यों करती है? एक मकसद के लिए जान कुर्बान करती है, उसकी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करती है, वरना कोई जान कुर्बान करता है? अब वो उनको आप क्या कहेंगे, बेवकूफ़ हैं? नहीं, उन्होंने एक मकसद के लिए ज्वाइन किया है, फ़ौज को ज्वाइन किया और मुल्क की हिफाजत के लिए फ़ौज को ज्वाइन किया। जब वक्त आते हैं वो सरहदों पे खड़े होते हैं, तोपों के सामने खड़े होते हैं, जो गन्स हैं उनकी बम्बारमेंट के सामने खड़े होते हैं, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। तो वो बेवकूफ़ नहीं होते। ऐसे जो मुसलमान हैं, जब उन्होंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने अहद किया है कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब उन्होंने उनको इलाह मान लिया तो हर तरीके से हर कुर्बानी जो रब करीम अपने दीन के लिए मांगे को देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये क्या कहते हैं कि कमा आमन सुफ़हा, के बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अला इन्नहुम मुस्सफ़ाउ, कि नहीं, खबरदार, हकीकत में ये बेवकूफ़ हैं। तो जो मानने वाला, जो मालिक है, जो जिसके सामने सब कुछ है, जो अलीम बिज़ात सुदूर है, जो दिलों के हालों को जानने वाला है, जिसके दुनिया और आखिरत सारी हकीकत जो है उसके सामने, वो कहता है कि नहीं, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये बेवकूफ़ है। जो बेवकूफ़ कहने वाले वो अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों की तरफ से जवाब दे रहा है कि ये बेवकूफ़ है। भाई आज की दुनिया में भी यही सूरत हाल है। वो लोग जो दीन के लिए खड़े होते हैं, दीन की सरबंदी के लिए खड़े होते हैं, उसको कायम करने के लिए खड़े होते हैं, उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, और दुनिया की उनकी नज़र में कोई वक़्त नहीं होती, उनको ख़रीदा नहीं जा सकता, उन पर जुल्म करके उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, वो अपने उसमें कारबंद रहते हैं। तो वो उनका रवैया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है उन लोगों के रवैये से जो कि दुनियादार रवैये होते हैं। वो धोखा भी देते हैं, डाके भी मारते हैं, चोरी भी करते हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ अपनी ज़ात होती है, अपने ख़ानदान के मफादात होते हैं। उनके लिए इज्तिमाइयत का मफाद नहीं होता, मुसलमानों का मफाद नहीं होता, दीन का मफाद नहीं होता। नहीं, अगर वो दीन पे चलने वाले होते तो ये सारे काम नहीं कर सकते। अगर उनको जो एक कॉन्सेप्ट है, जो इंसान अगर अपने सामने वाज़े कर ले कि हमने अल्लाह के सामने पेश होकर अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। अब दुनिया के कानून से तो बच सकते हैं, अल्लाह के पास तो नहीं बच सकते। आपने कब्र में भी जाना है, वहाँ पे भी अपने अमाल का हिसाब देना है, और फिर हशर में भी है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला का मीज़ान भी है क़यामत का, वहाँ पे भी, वहाँ से तो कोई नहीं बचाने वाला। वहाँ पे तो कोई जो है किसी किस्म की, दुनिया में इंसान जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने और चक्करबाजी के साथ अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर तो नहीं है। तो वहाँ पर जिनको ये कहा जा रहा है, जिनको कहते हैं सुफ़हा, वहाँ पर वही कामयाब होंगे। तो लेकिन दुनियादार आज भी उन लोगों को जो कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह की दी हुई तालीमात के मुताबिक अपने आप को जब वो फोकस करते हैं कि ये इन्हीं के मुताबिक जो दुनिया में की कामयाबी है, तो वो उनको समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये फरमाया वलाकिन ला यालमून, मगर वो ये नहीं जानते। तो यही इसी में है कि अल्लाह ताला हमें जो है हक़ को हक़ की तरफ समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और बातिल को बातिल के इस तरह जानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के उस्वा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यही अल्लाह ताला का हुक्म है, कमा आमनु कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ जैसे कि लोग ईमान लाए। और यहाँ पे इनसे रेफरेंस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।